हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कटिंग को और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टूल लाइफ एंड टूल फेलियर के बारे में कि जो हमारा कटिंग टूल है उसका क्या लाइफ होगा और वो कब फेल करेगा तो क्या फेलियर होगा फेलियर के। तो टूल लाइफ और टूल फेलियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जो टूल की लाइफ होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं टूल की लाइफ। तो टूल की लाइफ कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटीज है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, टूल का लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उसका कटिंग का हो सकता है कि वो एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्योर, फेल करने से पहले जितना देर तक वो कटिंग कर रहा था उस टाइम से हम क्या कर सकते हैं, टूल लाइफ को मेजर कर सकते हैं। वो कितना लेंथ काम किया है, लेंथ ऑफ वर्क, लेंथ कितना काम किया है कटिंग करने फेल होने से पहले, उस लेंथ से भी हम क्या कर सकते हैं, टूल के लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना मटेरियल का वॉल्यूम रिमूव हुआ है बिफोर फेल्योर ऑफ द टूल, उस पैरामीटर से भी हम क्या कर सकते हैं, टूल के लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड, कितने कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं, कितने वर्कपीस हमने बनाया है, उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, टूल के लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कटिंग स्पीड फॉर ए गिवन टाइम टू फेल्योर, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में उसका कटिंग स्पीड क्या था, कितना मैक्सिमम कटिंग स्पीड गया था, क्या कटिंग स्पीड था फेल्योर होने से पहले, उस पैरामीटर से भी हम क्या कर सकते हैं, टूल के लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो टूल के लाइफ के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जो रिसर्चर थे, उन्होंने, जो टेलर साहब थे, उन्होंने टूल लाइफ के बारे में इक्वेशन दिया जिसको हम टेलर टूल लाइफ इक्वेशन बोलते हैं। एक एम्पिरिकल रिलेशन है जो टेलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, तो उसको हम बोलते हैं टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। तो टेलर टूल लाइफ इक्वेशन का ये इक्वेशन है वी टी एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वी टी टू द पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे वी आपका क्या है, वेलोसिटी है, टी आपका क्या है, टूल लाइफ है, और एन क्या है, एक एक्सपोनेंट है, और सी कांस्टेंट है। टी आपका टूल लाइफ है और इसका यूनिट क्या है, मिनट में है। वी आपका कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड है, और उसका यूनिट है मीटर पर मिनट। और एन आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, और जिसका नाम है टेलर्स एक्सपोनेंट। और टेलर एक्सपोनेंट जो है आपका, ये डिपेंड करेगा टूल मटेरियल पे। और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं टेलर्स कांस्टेंट। तो यह एक रिलेशन है जो कि टूल लाइफ के बारे में, टूल लाइफ को क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। तो और इसका रिलेशन आपका कटिंग स्पीड के साथ गिवन है कि ऑब्वियसली है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ कटिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, टूल जल्दी फेल करेगा। अगर आप स्लो कर रहे हैं तो आपका टूल का लाइफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि कटिंग स्पीड के बेसिस पे एज ए फंक्शन ऑफ कटिंग स्पीड टेलर साहब ने एक फार्मूला दिया और उसका नाम था वी टी एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ एन आपका टेलर एक्सपोनेंट है, आपका सी टेलर्स कांस्टेंट है, और बाकी वी कटिंग स्पीड है, और टी टूल लाइफ है। टेलर एक्सपोनेंट जो है वो मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा, और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आपका टेलर एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट है उसका वैल्यू अलग होगा, जिसको कि स्पीड एक्सपोनेंट बोलते हैं। अगर आपके पास हाई कार्बन स्टील है, HCS है, हाई कार्बन स्टील है, तो इसका वैल्यू जो होगा 0.05 से 1 के बीच में लाई करेगा। बाकी मटेरियल हाई स्पीड स्टील के लिए इनकी वैल्यू इस तरह से वेरी करेंगे, और कार्बाइड्स के लिए ये वैल्यू का वेरिएशन है, और फिर आपके ऑक्साइड्स के लिए ये है, और फाइनली आपका डायमंड कटिंग टूल के लिए आपका जो वेरिएशन है वो इतना है। ये वेरिएशन है, ये जो वैल्यू लाई करता है, ये जो रेंज है वो टेलर एक्सपोनेंट के लिए रेंज है कि इस रेंज में टेलर एक्सपोनेंट का वैल्यू लाई करेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया जो टेलर टूल लाइफ इक्वेशन है, टेलर नाम के साइंटिस्ट ने टूल लाइफ और कटिंग स्पीड को आपस में जोड़ के एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, एम्पिरिकल रिलेशन मिला, जहाँ पे टूल लाइफ जो है मिनट में है और कटिंग स्पीड आपका मीटर पर मिनट में है। तो हमने अभी डिस्कस किया। एन आपका टेलर्स एक्सपोनेंट है और सी टेलर्स कांस्टेंट है। टेलर्स नाम के साइंटिस्ट का जो एक्सपोनेंट है, ये टेलर्स एक्सपोनेंट जो है वो डिपेंड करेगा टूल के मटेरियल पे, और अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया टेलर टूल लाइफ में। इसमें जो कि आपका टूल का लाइफ है, जो टूल का लाइफ है वो फंक्शन ऑफ कटिंग स्पीड है। बट
आफ्टर ये अप्रोक्सीमेशन टेलर्स साहब ने देखा कि नहीं, कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जो कि टूल के लाइफ को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है, वो उसका इन्फ्लुएंस भी कम नहीं है, वो भी इन्फ्लुएंसिंग है। जैसे कि आप कितना डेप्थ दे रहे हैं कटिंग में, कितना फीड दे रहे हैं कटिंग में, वो जो डेप्थ ऑफ फीड और फीड है कटिंग के टाइम पे, वो दोनों भी टूल के लाइफ को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए उन्होंने एक मॉडिफाइड इक्वेशन दिया जिसको हम लोगों ने जिसको हम बोला जाता है मॉडिफाइड टेलर टू लाइफ इक्वेशन, जिसमें जो पैरामीटर डेप्थ ऑफ कट है, कटिंग आपका फीड है, वेलोसिटी तो पहले से इंक्लूडेड था, तो अभी डेप्थ ऑफ कट और जो फीड है इन दोनों को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसलिए एक रिलेशन है आपका VTN F टू दी पावर P एंड D टू दी पावर Q जो है आपका दिस इक्वल्स टू C, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, जहाँ पे V तो कटिंग स्पीड है आपका, T टूल लाइफ है, F क्या है फीड है और D क्या है डेप्थ ऑफ कट। तो बाकी पैरामीटर्स तो एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे फीड जो है mm पर रिवोल्यूशन में आ गया है और D क्या है डेप्थ ऑफ कट है और उसका यूनिट mm में है। तो ये रिलेशन है आपका मॉडिफाइड टेलर टू लाइफ इक्वेशन, जिसका हम फर्दर कैलकुलेशन में यूज भी करेंगे कि देखेंगे कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। P और Q यहाँ पे के कांस्टेंट है और P और Q का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगा। P और Q का वैल्यू लेस देन 1 होगा, उसमें P का वैल्यू ज़्यादा होगा और Q का वैल्यू कम होगा। अगर हम बात करेंगे स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट का, तो स्पीड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, उसके बाद फीड का होगा और लास्टली इन्फ्लुएंस किसका होगा डेप्थ ऑफ कट पे, क्योंकि P और Q में P बड़ा है तो P का इन्फ्लुएंस, फीड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, डेप्थ का इन्फ्लुएंस कम होगा। तो इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस जो होगा कटिंग स्पीड का ज़्यादा है, उसके बाद फीड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका क्या होगा डेप्थ ऑफ कट का इन्फ्लुएंस होगा। तो ये आपस तीनों में इन्फ्लुएंस कैसे, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अभी हमने डिस्कस किया टूल लाइफ इक्वेशन और मॉडिफाइड टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। तो टूल लाइफ को हमने डिस्कस किया है। अभी क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, टूल लाइफ के बारे में है। तो टूल लाइफ का हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे एक स्टील का बार है जिसका डायमीटर 147 mm है और लेंथ दिया हुआ है कि 630 mm है। लेंथ और उसका डायमीटर दिया हुआ है स्टील बार का, जो कि आपका सिलिंड्रिकल शेप का है। उसको क्या करना है, टर्निंग करना है और उसके लिए क्या करना है, कार्बाइड इंसर्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो इंसर्ट का फेलियर मतलब टूल का फेलियर। तो देखा गया है कि द ऑब्जर्व टू लाइफ्स आर टर्न विथ अनकोटेड कार्बाइड इंसर्ट्स। तो उसमें क्या है कि देखा गया है कि इसका टूल लाइफ है 24 और 12 है। अगर स्पीड का वेरिएशन हम कर रहे हैं 90 और 120 मीटर पर मिनट से, तो 24 है। अगर आप कम स्पीड का कर रहे हैं तो 24 सैंपल्स बनाएंगे आपका, और 12 सैंपल्स होंगे अगर आपने 120 स्पीड पे कटिंग किया तो। द फीड एंड डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है कि आपका फीड इतना है और डेप्थ ऑफ कट इतना है। तो कह रहा है कि यूज द अन मशीन डायमीटर टू कट कैलकुलेट द कटिंग वेलोसिटी। आपका यूज द अन मशीन डायमीटर मतलब इनिशियल डायमीटर है, उसको यूज करना है टू कैलकुलेट द कटिंग वेलोसिटी। तो डायमीटर आपका आपका जो इनिशियल डायमीटर है उसको एज्यूम करके हम आपका कटिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर कैलकुलेट करना है कि फाइंड द कटिंग वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट व्हेन द टूल लाइफ इज 20 मिनट। टूल लाइफ अगर 20 मिनट है तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू बता देना है और वो भी मीटर पर मिनट में। और फिर आपको बताना है फाइंड द मशीनिंग टाइम इन मिनट फॉर ए सिंगल पास व्हेन द टूल लाइफ इज 20 मिनट। अगर टूल लाइफ अगर 20 मिनट है तो हमें बताना है कि मशीनिंग टाइम क्या होगा। नेग्लेक्ट द ओवर ट्रैवल एंड अप्रोच ऑफ द टूल। जो ओवर रन है या अप्रोच है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो पैरामीटर्स गिवन है उसको हम लिख देते हैं। डेप्थ दिया हुआ है हमारा, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ गिवन है, और हमारे पास T1 है तो 24 मिनट है और T2 12 मिनट है और V1 और V2 रेस्पेक्टिवली दिए हैं। दिया हुआ है कि फीड कितना है 0.2 mm पर रिवोल्यूशन भी है और डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है हमारे पास 2 mm का। अभी हम इसको यूज करते हैं V1 T1n इक्वल्स टू V2 T2n से, और इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो लॉग अगर हम ले लेंगे बोथ साइड, तो लॉग लेने के बाद ये होगा, यहाँ से n का वैल्यू, n का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, n लॉग लिया है तो n इक्वल्स टू दिस रिलेशन आ गया। क्योंकि यहाँ पे n तो दिया हुआ नहीं है तो n हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो बाकी पैरामीटर्स गिवन है, तो यहाँ से हम n कैलकुलेट कर लेंगे। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.414 आ गया n का वैल्यू। v1 v2 हमारे पास गिवन है, ये पैरामीटर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके बेसिस पे हमने n कैलकुलेट कर लिया और n का वैल्यू हो गया 0.415। आगे हम कैलकुलेट करेंगे किसी दूसरे वेलोसिटी के लिए कि क्या होगा आपका। तो दूसरे v3 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि v3 क्या होगा। तो v1 और t1 पता है, t3 भी पता है, तो हमें v3 कैलकुलेट करना है। n का वैल्यू पता है कि 0.415, अभी हमने n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, उसका यूज कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है v3 को। तो v3 क्या हो जाएगा, v1 t1 बाई t3 हो जाएगा रिलेशन को। तो यहाँ से अगर हम v1 t1 और t3 का वैल्यू पुट करेंगे तो v1 का वैल्यू 90 है गिवन है क्वेश्चन में, 24 आपका t1 है और t3 आपका कितना 20 मिनट है। तो 20 मिनट पे अगर उसका टूल लाइफ है तो क्या कटिंग स्पीड होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे स्पीड जो होगा वो 97 मीटर पर मिनट हो जाएगा, मीटर पर मिनट में। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 97 मीटर पर मिनट से यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। बाकी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो n3 कैलकुलेट करते हैं। हमें v3 तो पता चल गया है कितना है, v इक्वल्स टू 1000, हमें पता है v इक्वल्स टू फार्मूला v इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 60 होगा। अगर यूनिट आपका है क्या, ये आपका क्या है आपका डी अगर मीटर मिलीमीटर में है और ये एन आपका रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो ये पर मिनट को भी हमने क्या कर दिया सेकेंड में, तो ये पर सेकेंड हो जाएगा। इसको अगर नहीं रखना है तो ये पाई डी एन हो जाएगा, मीटर मिलीमीटर पर मिनट। v इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, पाई डी एन, इसका यूनिट होगा मिलीमीटर पर मिनट। लेकिन आपको इसको मीटर में करना है तो 1000 से क्या करना होगा, तो यहाँ से n हो जाएगा कितना, v बाई पाई डी, n हो जाएगा v बाई पाई डी, और ये है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट होगा यहाँ से n। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, v इक्वल्स टू पाई डी एन, अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो अगर मीटर में रखेंगे तो 1000 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1000 आएगा तो ये 1000 मिलीमीटर 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 1000 रह जाएगा और यहाँ 1000 मिलीमीटर जो होगा वो मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिलेशन आपका आ जाएगा n3 इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से v3 रख देंगे, v3 का वैल्यू 97 है, तो ये यहाँ से ये रिलेशन आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 210 रिवोल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पर कट। तो टाइम पर कट जो होगा लेंथ बाई f इंटू एन होगा। तो टाइम पर कट यहाँ से, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो एक कट में क्या टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम पर कट के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ बाई आपका क्या चाहिए, f इंटू एन। एफ और एन पता है, लेंथ भी पता है, तो यहाँ से टाइम कट पर कट कितना हो जाएगा, एक कट के लिए टाइम जो चाहिए वो 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि टाइम पर कट जो कि कैलकुलेट करना है वो कितना हो जाएगा, 15 मिनट होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि टूल लाइफ कितना 10 आवर है एंड कटिंग व्हेन कटिंग विथ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट, आप अगर कटिंग कर रहे हैं 63 मीटर पर मिनट के स्पीड से कटिंग कर रहे हैं, टेलर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, टूल लाइफ ऑन डबलिंग द वेलोसिटी विल बी। अगर आपने स्पीड को 2 गुना कर दिया तो टूल लाइफ क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से v1 इक्वल्स टू दिस है और t1 इतना है। यूनिट का ध्यान रखेंगे, v1 को हमें क्या करना है, मिलीमीटर पर मिनट में रखना है, और इसको आपको क्या करना है, टाइम को क्या करना है, मिनट में रखना है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v1 t1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो v1 पता है, t1 पता है, n का वैल्यू भी पता है आपका, सॉरी यहाँ पे टेलर्स कांस्टेंट c पता है, तो यहाँ से n कैलकुलेट कर लेंगे। तो n हमें पता है, n इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा, n का कैलकुलेट कर लेंगे v, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n आपका कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे log लगा लेंगे तो n इक्वल्स टू log t1, तो यहाँ से आपका रिलेशन हो जाएगा c बाई v1 इंटू t1। c पता है हमारे पास दिया हुआ है, c कितना है दिस 257,
तो सी पता हो जाएगा 257। V1 कितना है 63 मीटर पर मिनट, तो V1 63 मीटर पर मिनट, और मीटर पर मिनट में ही रखना है आपका। और यहाँ पे क्या आवर है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.22। तो ये आपका n हो जाएगा। v वेट जो स्पीड है वो मीटर पर मिनट में ही हमें रखना है, और हमें क्या करना है बाकी जो टाइम है वो मिनट में रखना है, तो हमने मिनट में यहाँ रख दिया है, इसको मीटर पर मिनट में रख दिया है स्पीड को। और n तो एक एक्सपोनेंट, सी तो हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट हमने रख दिया। तो यहाँ से n का वैल्यू पता चल गया। n पता चल जाने से हमें क्या करना है, डबलिंग द वेलोसिटी है, वेलोसिटी को 2v1 करेंगे, तो डबलिंग करेंगे अभी हम। v2 हमारा कितना आ जाएगा, अब इसको डबलिंग कर जाएंगे तो v2 63 है, तो डबलिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, क्योंकि 2v1 है। तो यहाँ से हम क्या करें, हमें क्या कैलकुलेट करना है, t का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो T2n इक्वल्स टू दिस रिलेशन होगा, यहाँ पे लॉग लेंगे हम, तो T2 जो हो जाएगा, या तो n को इधर भी सब भेज सकते हैं, तो इसका हो जाएगा रिलेशन। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना है 0.22 है, और ये वैल्यूज पता है हमें, पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका T2, और T2 जो होगा आपका 25.7 मिनट में होगा। आप देख लीजिए 63 पे कर रहे थे तो कितना टाइम लग रहा था कि आपका 10 आवर लग रहा था, मतलब कि 600 मिनट लग रहा था। अगर आपकी स्पीड दोगुनी बढ़ा दी तो टाइम कितना हो जाएगा 25 मिनट हो जाएगा। तो दोगुनी स्पीड करेंगे तो 600 मिनट से आप देख सकते हैं, तो 600 मिनट से सीधा आप देख लीजिए 25 मिनट में आपका होगा, अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया है तो। बट क्या होगा, टूल लाइफ चेंज कर जाएगा, टूल फेलियर बढ़ जाएगा आपका, जल्दी जल्दी टूल आपका क्या करेगा, फेल करेगा। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में डिस्कस किया टूल लाइफ एंड टूल फेलियर को। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स इन मशीनिंग, या मशीनिंग इकोनॉमिक्स। ही मशीनिंग में क्या आपका ऑप्टिमम कटिंग टूल होगा, स्पीड होगा, क्या आपका टाइम होगा, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, क्या कॉस्ट होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।